नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। राजस्थान 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? गहलोत का राज होगा या फिर वसुंधरा के सर पर ताज होगा? क्या बहुजन समाज पार्टी यहां पर अपना सरताज बना पाएगी? तो बात करेंगे 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। खासकर हिंडौन करौली जो विधानसभा एक बहुजन समाज पार्टी के लिए मजबूत क्षेत्र माना जाता है। हालांकि करौली से बहुजन समाज पार्टी कई बार विधायक जीत चुकी है। तो बात कर लेते हैं आज हिंडौन के जो आज प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे। हिंडौन में क्या कुछ रहेगा, 2023 में क्या विकास के मुद्दे हैं, किस पर काम करने वाले हैं, तो बात कर लेते हैं। स्वागत है भाई साहब आपका। हाँ, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। जय भीम। 2023 का चुनाव है, आपको बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो पहले तो आप ये बताएं कि बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया तो कितने पैसे दिए आपने? मैं बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और ये आप इस बात को बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। कोई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और विधानसभा क्षेत्र की आम जनता एवं बहुजन समाज के सभी सामान्य साथियों का बहुमत मुझे मिल रहा है और मैं सभी के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ हिंडौन विधानसभा। लगातार बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी में आप जिस पार्टी से छोड़कर आए हो, बता रहा है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में आए हो तो बता, लोग यही कहते हैं कि जिस पार्टी से छोड़ के दूसरी में जाओगे तो वहाँ पर पैसा देना पड़ता है, उसके बाद टिकट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो 2023 का चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? चुनाव लड़ रहे हो आप जिस क्षेत्र में। मुझे विधानसभा क्षेत्र हिंडौन की आम जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और सर्व समाज का समर्थन मुझे मिल रहा है और मेरी यही है कि हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ढाणी वहाँ का जहाँ की ग्राम पंचायत है वहाँ का अलग से स्ट्रक्चर तैयार करके जहाँ जो आवश्यकता है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा है, चिकित्सा सुविधाएँ हैं, सड़कें हैं, नाली हैं, उन पर काम करूँगा। जहाँ तक हिंडौन शहर है वो आबादी करीब 1.25 लाख के करीब है। वहाँ पर जो भी वार्ड वाइज आम जनता के जो सुझाव आएंगे उस पर काम करूँगा। आरक्षित सीट है हिंडौन और आरक्षित सीट पर लगातार उस हिंडौन की बात करें तो बसपा से वहाँ पर 2-3 बार विधायक बन गए हैं, लेकिन वो 5 बार वहाँ से जीत चुकी है। लेकिन बात यही रहती है कि वहाँ से अधिकतर जो पार्टी में जीतते हैं उसके बाद पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। तो आरोप आप पर भी है इस बात। मैं बहुजन समाज पार्टी जब से ज्वाइन की है, मैंने सच्चा कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन की है और मैं बहुजन समाज पार्टी में ही रहूँगा। बहन जी का आशीर्वाद से मैं बहुजन समाज पार्टी मैंने ज्वाइन की है और मैं बहुजन समाज पार्टी और सभी समाजों की मैं सेवा करूँगा। मैं कहीं पार्टी छोड़कर नहीं जाऊँगा। कांग्रेस और बीजेपी लगातार क्षेत्र में कोई स्कूटी की बात करता है तो कोई मोबाइल की, कोई किसानों को 12,000 तो कोई महिला को 500 रुपए का सिलेंडर, ऐसी योजना उनके पास। आप कैसे उस वोट को ले पाओगे अपने पास? मेरी तो यही है, सबसे हाथ जोड़ करके विनती करके, और मेरे को जनता आशीर्वाद दे रही है और मैं कोई भी इस तरह की जो कि बात कर रही हैं कांग्रेस बीजेपी, ये उनका अलग अपना अलग वो है। मेरा तो यही है कि सभी का विचारधारा अलग है। हमारी बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के आम जनता आम मतदाताओं से अपील करते हुए आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और हाथ जोड़कर ये आशीर्वाद लूँगा। हिंडौन में आपका जो क्षेत्र है उसमें आपकी पहचान क्या है? आपको क्यों वोट दे लोग? पहचान तो मेरा जनता से सीधा जुड़ाव है। मैं हिंडौन का नगर परिषद का चेयरमैन भी हूँ और मेरा विधायक महोदय के साथ साथ काफ़ी गांवों में और शहरों में मेरा जुड़ाव रहा है सीधा, इसलिए मुझे वोट कर रहे हैं। मेरा जो कि मेरी खुद की गुडविल और सबसे मिलनसारता के हिसाब से मुझे। चलिए, तो लगातार जमीनी कार्यकर्ता हैं और 2023 के चुनाव में हिंडौन से ताल ठोक रहे हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। आप कहाँ से रहने वाले? मैं हिंडौन सिटी से हूँ। और हिंडौन सिटी में क्या कुछ? हिंडौन सिटी से मैं पूर्व पार्षद अमर सिंह जाटव हूँ। इस बार बसपा का प्रत्याशी ब्रजेश भाई 100% जीत के आएगा, क्योंकि 36 कौम इनके साथ जुड़ी हुई है और 36 कौम इनके साथ मिलकर के भाई को चुनाव जिताने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस प्रकार से आप हिंडौन में चुनाव लड़ रहे हो, वो लोग बाहुबली और धनबली हैं, उनसे आप कैसे टक्कर लो? ये तो जनता हमारे साथ है, क्योंकि चुनाव बाहुबली और पैसे वालों से नहीं जीता जाता। चुनाव तो जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है, जो जनता उस चीज़ को आशीर्वाद को दे रही है। क्या कुछ योजना लेकर आओगे अगर आप जीत जाएंगे तो?
क्षेत्र के विकास में क्या कार्य पर? आपने अभी कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस जो सरकार है वो स्कूटी बांट रही है, वो बांट रही है, ये अपन नहीं करेंगे। अपन तो जनता के लिए जो वास्तविक रोजगार की आवश्यकता है, वास्तविक जो पानी की समस्या है, वास्तविक जो चिकित्सा की समस्या है, वास्तविक जो इनकी और जो मतलब इनको अपन कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपन बहन जी के आदेश से वही काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे 2023 के चुनाव में राजस्थान के लोगों से, क्या कहना चाहोगे वोट के? वोट के लिए राजस्थान में अपन अपील कर रहे हैं लोगों से, और साहब का सीधा ही जुड़ाव है जनता से, क्योंकि नगर परिषद के सभापति हैं और विधायक के साथ इन्होंने काम भी किया है, जनता का लोगों का जुड़ाव भी रहा है, तो जनता इनको चाह रही है साहब, 3600 को हम वोट दे रही है। लगातार लोग ये भी कहेंगे जो विधायक के साथ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विधायक से मिलकर चुनाव लड़ रहे होंगे। देखो वो तो ऐसा है, कहने को तो विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जिस प्रकार से हिंडौन में कांग्रेस और बीजेपी चला करती थी ना, इनको समाप्त हो जाएंगी ये पार्टियां, यहाँ केवल बसपा का ही परचम लहराएगा। 2023 के चुनाव में कितनी सीट लेकर यहाँ से करौली से पहुंच रही है बसपा? करौली से आप ये मान लीजिए कम से कम 3 सीट का तो अपन कह ही सकते हैं। इतनी सीटों पे बीएसपी यहाँ अपनी दावेदारी कायम कर रही है। चलिए, तो लगातार बने रहिए वायरल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बहुत बहुत धन्यवाद।